लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एनडीए आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। एनडीए की मीटिंग पीएम आवास पर 1 घंटे चली, जिसमें एनडीए ने नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना। 10 से ज्यादा पार्टियों के नेता एनडीए की इस बैठक में शामिल हुए। इसमें जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, आरएलडी के जयंत चौधरी, जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान, अपना दल सोनेलाल की नेता अनुप्रिया पटेल और हम के नेता जीतन राम मांझी शामिल हुए। और इस खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं तरुण शर्मा। बताइए तरुण, एनडीए ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता तो चुन लिया है, कहा जा रहा है कि आज दावा भी पेश कर सकते हैं, क्या अपडेट मिल रही है आपको? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि एनडीए की जो बैठक है वो 1.5 घंटे चली। 4 बजे ये बैठक शुरू हुई, 5:30 तक ये बैठक चली और एक बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में ये बैठक हुई। और इसमें सभी जो घटक दल थे जिन पे एक आशंका जताई जा रही थी वो सभी मौजूद रहे, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चंद्रबाबू नायडू हों और छोटे दल हों जैसे आरएलडी हो या चिराग पासवान की पार्टी हो, चिराग पासवान खुद मौजूद रहे। तो इस तरीके से सभी घटक दलों ने इस एनडीए की इस बैठक में भाग लिया और सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर एनडीए का नेता चुना गया। और अब ये देखना है कि वो कब राष्ट्रपति को अपना एक दावा सौंपेंगे कि हम अब एक सरकार बनाने को तैयार हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि या तो आज होगा या फिर ये 7 तारीख को होगा, क्योंकि 7 जून को फिर जो एनडीए के जो सांसद हैं उनकी बैठक है। 2 बजे सेंट्रल हॉल में ये बैठक होनी है संसद के। उसके बाद हो सकता है कि राष्ट्रपति को कहा जाए कि हमारे पास नंबर्स हैं और इस नंबर्स के बाद हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो लेकिन जो भी आशंकाएं थी, जो शंकाएं आज इस एनडीए की बैठक से पहले थी, वो दूर हो गई। अब ये देखना है कि क्या क्या पोर्टफोलियोज यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि जो एक बातें निकल के आ रही हैं कि टीडीपी ने भी 2 बड़े पोर्टफोलियोज की मांग करी है। नीतीश कुमार का ये कहना था कि सरकार बनाना इस समय इम्पॉर्टेंट है और जल्दी सरकार बनाना इम्पॉर्टेंट है, उस पर काम किया जाए। तो अब अगले 2 दिन के अंदर ये तय हो जाएगा किसको क्या पोर्टफोलियो मिल रहा है। और उम्मीद ये भी की जा रही है कि 8 जून को ही शपथ ग्रहण हो सकता है। इस पे अभी पुख्ता ये कहें कि ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जून 8 को शपथ ग्रहण हो सकता है। तो अगले जो 48 घंटे हैं या ये कहें कि 48 से 72 घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार किस तरीके से होती है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, 10 ऐसे निर्दलीय भी हैं जिन्होंने एनडीए का सपोर्ट किया है। तो अब जो 292 का फिगर था वो कहीं ना कहीं 302 के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तरुण, इसमें एक और अहम सवाल ये होगा कि जैसा कि अभी आपने बताया कि टीडीपी ने और नीतीश कुमार ने कुछ अहम पोर्टफोलियो की मांग की है, तो ये जो पोर्टफोलियो की मांग है ये क्या आसानी से पूरी होती दिख रही है या इसमें कुछ कशमकश देख रहे हैं? जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि आज की बैठक में कोई बहुत ज़्यादा चर्चा इस बारे में नहीं हुई, क्योंकि जो भी पार्टी, क्योंकि बीजेपी अकेले के पास 240 का नंबर है और 10 निर्दलीय यदि हम देखें तो 250 के आसपास आ गए और चिराग पासवान, इन सब का यदि नंबर्स मिलाते हैं तो 270 के आसपास ये फिगर पहुंच जाता है। तो बहुत ज़्यादा कशमकश यहाँ पे नहीं रहेगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने साफ कर दिया कि घटक दलों के साथ ये सरकार जो है वो स्मूथली चलाना और देश को आगे बढ़ाना एक बड़ा मुद्दा है, तो उसी फोकस को रखते हुए आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन हाँ, आपका जो सवाल है कि क्या यदि बड़े पोर्टफोलियो यदि मांगे जाएंगे तो क्या देने को तैयार होंगे। देखो, इस समय बीजेपी की जो क्या है कि बार्गेनिंग पावर है वो कम है, जो घटक दल है उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है। यदि वो ज़्यादा बड़े पोर्टफोलियो मांगते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थिति है ऐसे में घटक दल की बार्गेनिंग पावर, जैसा कि आपने कहा, काफी ज्यादा है और दिख भी रही है। ऐसे में आने वाले समय में पोर्टफोलियो को लेकर क्या कुछ कशमकश होगी या नहीं होगी, ये देखा जाएगा। बहुत